ब्रजभूषण सिंह एक इंसान और सांसद है, कहाँ रहता है? पॉस्को एक्ट कहता है कि मुकदमा दर्ज होते गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक और गलत परंपरा शुरू हो रही है कि यौन शोषण करने वाले की पहले जांच पड़ताल होगी तब गिरफ्तार होगा, और यौन शोषण करने वाले लोग देश में ताकतवर लोग हैं, और जो यौन शोषण के शिकार होते हैं दलित, आदिवासी, मछुआरे, गरीब, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, अल्पसंख्यकों की बेटी, उनके खिलाफ अब शिकायतें दर्ज होंगी कि नहीं, और कभी यौन शोषण करने वाले गिरफ्तार होंगे कि नहीं, ये चिंता का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक अपील है, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ये लड़ाई गोल्ड मेडल विजेताओं की नहीं है, और ये खाप की ही बेटियों की लड़ाई नहीं है, ये अब हमारे देश की आधी आबादी की लड़ाई है। ये आधी आबादी की लड़ाई में मैं अपील करता हूँ आपके साथ, ये खाप तक सीमित वाला मामला बिल्कुल नहीं है, और ये खाप पंचायत तक का सीमित मामला भी नहीं है। यदि आप देशवासी चाहते हैं कि देश में अल्पसंख्यक की, दलित की, खेतिहर मजदूर की, आदिवासी की, मछुआरे की, भूमिहीन की, गरीब की, कमजोर की बेटी बहू के साथ में यौन शोषण हो तो उसके साथ न्याय होना चाहिए तत्काल। उन सब का दायित्व बनता है। अगर संभव हो सकता है तो सब उठ खड़े हो जाओ, दिल्ली आओ, जंतर मंतर पे हम आपका स्वागत करते हैं। भूखा रहने की भी दिक्कत नहीं है, रब का दरबार यहाँ पर खुला है। बंगला साहिब में खाना भरपेट मिलेगा आप लोगों को। मैं खाने का लालच नहीं दे रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ हम सबका दायित्व बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे मामले को इस दशा में पहुंचा दिया है जहां पूरा का पूरा खेल भाजपा के पक्ष में। और कारण क्या है? इसके बड़े कारण मैं आपको बताता हूं। एक, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भले राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली हो संसद की, लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जिस तरीके से भारत के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां, चांगचुंग लिंग चीनी, उसके अडानी के माध्यम से बेच दिए गए हों, अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच बैठेगी तो मोदी को जेल जाना पड़ेगा देशद्रोह के मामले में। इसीलिए वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच नहीं चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 4 राज्यों के राज्यपाल को सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जवानों की हत्या करवाई चुनाव जीतने के लिए, और उससे भी इन 2 मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यौन शोषण की पीड़ित बेटियों को बलि का बकरा बना करके नरेंद्र मोदी जानबूझ करके यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम कर रहा है। इसलिए आप सबका दायित्व बनता है, जहां भी आपको भाजपा का नेता मिलता है, सब लोग घेरो उसको, 2 जूते पैर में पहनते एक हाथ में उठाओ पुराना टूटा हुआ, और पूछो, जब ये पूरे देश में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मोदी, गृह मंत्री, पूरी मोदी सरकार और भाजपा, क्योंकि उसने चैलेंज किया एफआईआर दर्ज होने के बाद, नड्डा बोले, मोदी बोले, अमित शाह बोले, उसके साथ क्यों खड़ी है? उन शोषण करने वाले के साथ। और हमारे देश में यौन शोषण पीड़िता बेटियों के खिलाफ क्यों खड़ी है? और आखिरी बात ये दोबारा बोल रहा हूं, जब गोल्ड मेडल विजेता बेटियों को यौन शोषण करने वाला का गिरफ्तार नहीं हो सकता है, तो तुम्हारे बेटियों के साथ होने वाले शोषण पर न मुकदमा दर्ज होगा न गिरफ्तारी होगी। इसलिए पूरे देश से मैं अपील करता हूँ, उठ खड़े हो जाओ। और ये हमारे देश में नारी द्रोही भी है। जब से संघ की स्थापना हुई तब इसका मुखिया हेगड़ेवार था, और आज मोहन भागवत है। इनके संगठन में नारी के लिए न सम्मान न स्थान है। आप सबों से अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ। ये चुनौती हमारे लिए है। अगर हम ओलंपिक विजेता बेटियों को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, मछुआरे, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर की बेटी को न्याय मिलना असंभव है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले एक घटना घटी है छावला दिल्ली में, किरण नेगी थी, गैंगरेप हुआ, बलात्कार हुआ, तेजाब से जलाए गए उसकी आंखें, उसके बलात्कारियों को रिहा किया गया। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुख्य न्यायाधीश जी, भूली बिछड़ी करो, आपने ये अपराध किया है। कनाल प्लेस थाने के पर मुकदमा नहीं दिया उन पुलिसकर्मियों पर, और मैं ये कहता हूं, अन्यथा जब इतिहास लिखा जाएगा आपका तो काला अध्याय होगा, काला अध्याय। सर, ये जो खाप पंचायत भी ब्रजभूषण कह रहे हैं कि खाप पंचायतों को भी वक्त लेना चाहिए था, जो अभी जांच हो रही है, जांच के बाद ये कहीं ये उल्टा ना हो जाए, आपको उल्टा ना। ये नई परंपरा शुरू हो रही है। अब तो यौन शोषण करने वाले की जांच पड़ताल होगी, और जिनका यौन शोषण होगा उनको इंट्रोगेट किया जाएगा, उन्हें ऐसा बैठना पड़ेगा, उन्हें फिर कपिल सिब्बल जैसे काबिल वकील को पकड़ना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, फिर थाने पे कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज होगा, पर गिरफ्तारी की गारंटी नहीं है। आरोप निराधार है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं सर, ये बताएं कि आपने ये कहा कि जहाँ भी बीजेपी का नेता मिले उसको जूते से मारो। मैंने ये नहीं कहा, आपने गलत सुना। हमने कहा है कि 2 जूते, हमने कहा 2 नहीं, हमने कहा कि आप भाजपाइयों से पूछो, नेता से। बिल्कुल, एक भी सांसद विधायक खड़ा नहीं हो रहा इनके साथ, एक भी सांसद विधायक, एक मिनट रुको भैया, एक भी सांसद विधायक आज तक मुंह नहीं खोल रहा है।
ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के पक्ष में, तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ चुप रहना भी समर्थन है। इसलिए मैंने कहा 2 जूते पैर में पहनते हुए हाथ में उठा के पूछो, मैंने मारने के लिए नहीं कहा, पूछो क्या कारण है, क्यों शोषण करता चैलेंज कर रहा है, कह रहा है मोदी बोले, नड्डा बोले, अमित शाह बोले तब मुंह खोलूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बोलिए कि यौन शोषण करने वाले के पक्ष में तुम क्यों खड़े हो, पूरी भाजपा क्यों खड़ी है और देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के खिलाफ क्यों अड़ी है, ये सवाल है। लेकिन आरोप को निराधार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन में जो टुकड़े गैंग एक्टिव थे वही एक्टिव हो गए। देखिए भैया सुनो, इस देश में हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने भिड़ने वाले देख थे, जो देश में महिलाओं का, संविधान का सम्मान का, लोकतंत्र का, बेटियों का सम्मान करता है, वो कुछ खड़ा होगा। ये हमने अपील की, पूरे देश से अपील की है। ये कैंडल मार्च अब निकल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल।